तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जितने भी बच्चे क्लास 10th यानी कि 12th की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज हम 7 गोल्डन पॉइंट लेकर के आए हैं। कितने? 7 गोल्डन पॉइंट। यदि आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो, यदि मेरी बातों को आप मानते हैं तो, हम कह के जा रहे हैं कि यदि आपने मन में नंबर टारगेट किए होंगे, वो आपका जरूर अचीव होगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए 7 बात यानी कि 7-8 बात आपको बताएंगे। यदि इस बात को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, पहला जो हम ऊपर में लिखे भी हैं कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बात। अब इनमें से हम आपको 7-8 महत्वपूर्ण बात बताएंगे। यदि इस प्रकार से इस बात को यदि आप फॉलो कर रहे हैं या करते आ रहे हैं या करेंगे तो देख लीजिएगा, यदि आपको अच्छे नंबर ना आए तो बताना बाद में। तो चलिए हम आप लोगों को पहले क्या करते हैं कि 1 2 3 4 नंबर करके हम आपको बताते हैं। तो पहला चलिए, 1 नंबर का जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट है कि आपको एक अपने मन में या एक सादा पेज पे अपना ड्रीम लिखना है। तो चलिए, पहला है कि ड्रीम लिखते हैं, DREAM। ड्रीम यानी कि टारगेट। टारगेट आपको कितना नंबर चाहिए, आपके मन में हो रहा है ना कि इतना नंबर। आप एक टारगेट बनाइए कि हमको इतने नंबर की जरूरत है, तो उतना नंबर आप अपना टारगेट बनाइए। तो चलिए हम 2 टारगेट लेकर के चलते हैं। 400 प्लस यानी कि 400 एक होगा, 400 प्लस या 450 प्लस। तो चलिए हम पहला काम करते हैं कि पहला आपके मन में एक टारगेट होना चाहिए, आपको ड्रीम बनाना होगा कि हमको इतना नंबर चाहिए। तो समझ गए ना, यदि आपको जितना नंबर चाहिए वो एक टारगेट बनाइए कि हमको इतना नंबर चाहिए। तो पहला काम यही करना है। दूसरा काम, आपको बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जिस भी क्लास में है उस क्लास के बुक को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एक बार हम लिख देते हैं कि बुक को लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। क्या करना है? लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। क्या करना है? आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। चाहे टीचर पढ़ाए नहीं पढ़ाए मैटर नहीं करता है, क्योंकि टीचर प्रत्येक बुक को आपको लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आपको खुद से घर में बैठ करके प्रत्येक विषय को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको बुक पढ़ना है। समझ गए ना? प्रत्येक को पेंसिल लेकर के आपको पढ़ना है। उनके बाद तीसरा नंबर है आपको रूटीन। अब देख लीजिए, 3 नंबर में है आपको रूटीन, ROU। अब आपको तीसरा नंबर में क्या है? रूटीन है। 3 नंबर में आपको क्या करना है कि रूटीन बनाना। अब रूटीन कैसे बनाना है? ये नहीं कि एक सप्ताह का एक ही बार रूटीन बना लिए और सोमवार को ये पढ़ रहे हैं, मंगलवार को, ऐसा रूटीन नहीं बनाना है। अब देखिए, टीचर के पास कुछ जिम्मेदारी होती है, जैसे एक दिन में वो सब विषय को नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप घर पे तो एक दिन में 4 घंटा 5 घंटा मेहनत करके सभी विषय को तो पढ़ सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि एक दिन में ऐसा नहीं कि आज एक विषय मैथ पढ़ लिए, कल साइंस पढ़ लेंगे, परसों SST पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको डेली सभी विषय को पढ़ना है। तो जैसे देखिए, आप रूटीन आपको कैसे बनाना है। जैसे आज रविवार है तो आपको पता है कि आज रविवार यानी कि छुट्टी है सब जगह। अब आज का रूटीन आपको आज बनाना है कि आज सुबह में हमको क्या करना है कि देख लीजिए, जैसे आज रूटीन में जैसे मैथ हो गया, एम जैसे मैथ हो गया, उसके बाद आपको हिंदी हो गई, फिर आपको संस्कृत, फिर आपको SST हो गया, फिर साइंस हो गया, फिर आपको इंग्लिश। अब क्या करना है कि आप देख लीजिए कि इस प्रकार से डेली का रूटीन बनाना है। ये नहीं कि आज ये पढ़ रहे हैं कल वो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको डेली। जैसे अब देख लीजिए, हम पहले बताएं कि मैथ में, हम क्लास में बच्चों को बताते हैं कि मैथ में आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। तो मैथ को आप सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। 1 घंटा से कम इनको 1 से 1.5 घंटा टाइम प्रतिदिन दीजिए मैथ को, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ भाई साहब मैथ है, इन्हीं में अक्सर बच्चे को कम नंबर आते हैं या बहुत सारे बच्चे फेल गए, इसलिए मैथ में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। उसके बाद जैसे हिंदी हो गया,
हिंदी हो गया तो हिंदी आपको हिंदी में कम से कम आधा घंटा देना है, फिर आपको संस्कृत में देना है, इसी प्रकार से आपको आधा आधा घंटा सब में देना है। क्या करना है कि संस्कृत इसी प्रकार आपको सब में टाइम देना है। अब देख लीजिए कि आपको मैथ में थोड़ा ज्यादा, बाद में सब में आपको आधा आधा घंटा तो देना ही देना। आप ज्यादा इसमें चाहते हैं संस्कृत और हिंदी में तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आज मैथ पढ़ लिए, साइंस पढ़ लिए और सारा विषय को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना भाई साहब। आपको क्या करना है कि मैथ को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, उसके बाद इसको भी सबको एक दिन में पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि एक विषय को पढ़ के और सबको छोड़ दिए। और हम आप लोगों को बताए भी है कि आपको स्कूल कोचिंग करने के बाद कम से कम आपको सेल्फ स्टडी के लिए 3 से 4 घंटा टाइम देना है। तो देख लीजिए उसी प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए 1.5 घंटा, यहाँ पे 1.5 के बाद यहाँ पे 2 घंटा, 2 1 3 घंटा, 1 4 घंटा। वही तो बताए कि यदि आप स्कूल कोचिंग करने के बाद भी 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा है, समझ गए ना। तो आप 4 घंटा पढ़ के सब पढ़ लेंगे तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, समझ गए ना। उनके बाद आपको जैसे रूटीन हो गया, फिर आपको 3 नंबर में क्या करना है, रिवीजन। देखिए ये बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, समझ गए ना। रिवीजन नहीं कीजिए, क्योंकि कितनों टीचर पढ़ा देंगे, यदि आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है कि चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि रिवीजन। पहला क्या बताए, आपको टारगेट फिक्स करना है, दूसरा बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तीसरा आपको रूटीन बनाना है, प्रतिदिन डेली का रूटीन बनाना है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन क्या, जैसे मान के चलिए कि टीचर अभी मैथ का 6 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो छठा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इनसे पहले तो आपको 4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ाए होंगे। अब टीचर तो मान के चलिए आपको छठा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो चौथा तो दोबारा पढ़ाने जाएंगे नहीं, रिवीजन तो आपको करना होगा। तो आप क्या कीजिए कि एक भी ऐसा चैप्टर किसी भी विषय का नहीं हो जिसको आप 7 दिनों के अंदर नहीं देखे हैं। एक सप्ताह से ज्यादा किसी भी बुक का कोई भी चैप्टर, यानी कि 7 दिन से ज्यादा पुराना रिवीजन के लिए नहीं होना चाहिए। 7 दिन में आपको जाकर के फिर से करना है, समझ गए ना। उसके बाद रिवीजन आपको इस प्रकार करना है, टीचर तो 6-7 आगे बढ़ते जाएंगे, आपको करना है ना कि मान के लिए 6 के बाद आगे 5-4 इधर पीछे में 1-2 दिन पढ़ाए, तो उनको कम से कम 7 दिनों पे सबको करते जाना है। चलिए उनके बाद है 5वां नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट है आपको सेल्फ रिवीजन हो गया, उसके बाद सेल्फ नोट। क्या करना है आपको, सेल्फ नोट्स हो गया। क्या करना है आपको, सेल्फ, मतलब खुद का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, यानी कि सेल्फ नोट्स। यदि कि जब सर आपको पढ़ाते होंगे ट्यूशन कोचिंग में, तो स्कूल या कोचिंग में पढ़ाते होंगे, तो वहां पे आप फेयर करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते होंगे, फेयर करते होंगे। तो वो नोट्स आपको सभी विषय का बनाना है, क्योंकि वो एग्जाम के टाइम आपको बहुत ज्यादा काम करने वाला है, समझ गए ना। एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ज्यादा काम कर, इसीलिए आपको सेल्फ यानी खुद का नोट्स बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगला है आपको 6 नंबर में राइटिंग स्किल। आपको क्या करना है कि राइटिंग स्किल, क्या करना है आपको कि राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है। अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी आप 2027 के एग्जाम होने में टाइम है। जिस भी बच्चे का राइटिंग यदि नहीं बैठा तो हम अभी बोलते हैं कि नंबर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए राइटिंग स्किल पे आपको काम करना ही होगा। यदि आपका राइटिंग, एक मान के चलिए कि जिस वैसा बच्चा जिनका राइटिंग उतना बढ़िया नहीं बैठ रहा है, कि यानी कि राइटिंग खराब है, एक अच्छे बच्चे हैं जिनका राइटिंग सही है, तो उसमें यदि पढ़ने में कितना भी आप अच्छे क्यों नहीं, लेकिन राइटिंग में आपको 30-40 नंबर का डिफरेंट दिखेगा कम से कम, समझ गए ना। यदि राइटिंग, इसीलिए यदि आपको नहीं होता कि कोई सा जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, किसी का दिल होती है उल्टा करके आप उनको लिखिए कॉपी में, क्योंकि राइटिंग बहुत जरूरी है आपको। क्योंकि राइटिंग यदि नहीं लिखा हुआ रहेगा अच्छा से तो आपको नंबर नहीं देगा। आप सही क्यों नहीं लिखे हैं, आप सुने होंगे कि पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन उनको नंबर कम आ गया, वही कारण होगा उनका राइटिंग अच्छा नहीं रहा था, समझ गए ना। तो आपको राइटिंग पे भी मेहनत करना है। नहीं हुआ किसी विषय का दीर्घ निकालिए, लघु उल्टाइए और कॉपी में लिखिए, लिखते लिखते ही तो राइटिंग बनेगा ना, ऐसे बैठ के तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए राइटिंग पे आप सुधार कीजिए। उनके बाद 7 नंबर में जो आपके पास होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपके पास, 7 नंबर में आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, और किसका, ब्रिलियंट का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, ब्रिलियंट का होना चाहिए। किसका, ब्रिलियंट का आता है एक क्वेश्चन बैंक,
समझ गए ना। तो आपको बीरलैंड का लेना है। क्यों बीरलैंड का लेना है? क्योंकि इसमें चैप्टर बाय चैप्टर दिया होता है। पहला चैप्टर का सब कुछ दिया रहता है ऊपर में, उनके बाद आपको ऑब्जेक्टिव दिया होता है, फिर सब्जेक्टिव दिया था। आप पहला चैप्टर बुक से पढ़िए, समझ गए ना। पढ़ने के बाद, याद करने के बाद, जैसे आप खुद का सेल्फ नोट्स बनाए होंगे, बना लिए होंगे, उनके बाद आप क्या कीजिए, बुक भी पढ़े होंगे। अब जाकर के उसमें चैप्टर बाय चैप्टर दिया होता है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक का दिया होता है, फिर आपको जो क्वेश्चन उनको बनाइए। यदि आपको वो बनने हैं तो आप अच्छे डालें, इसीलिए आपको जो क्वेश्चन बैंक लेना है वो बीरलैंड का लेना है, समझ गए ना। तो ये 6-7 बात है जिनको आपको क्या करना है कि अच्छे से खुल। एक और है कि राइटिंग स्किल को आपको कैसे सुधारना है। तो चलिए इस वक्त आइए हम आपको कॉपी लिखने का एक तरीका बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से लिखना है, समझ गए ना। तो कॉपी लिखने का, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या कि हम कॉपी लिखने के बिहार बोर्ड में आपको किस प्रकार से कॉपी लिखना है उसके बारे में बताएं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि उसके बारे में बताइए, तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि बिहार बोर्ड में आपको किस प्रकार से कॉपी लिखना है कि ताकि अधिक से अधिक नंबर आए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, थैंक यू।